हेलो कॉमरेड्स, मैं हूं पंकज चौहान, रीजनल सेक्रेटरी सेंट्रल बैंक वर्कर्स यूनियन दिल्ली। हाल ही में ऑल इंडिया के दो लीजेंड लीडर्स कॉमरेड CHV सर और कॉमरेड राम बाबू सर दिल्ली आए थे। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट फोर्सफुली लैंग्वेज बेस्ड इंटरस्टेट ट्रांसफर पॉलिसी ला रही है, जो क्लर्क और सब स्टाफ दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और यूनियन इस एंटी एम्प्लॉय पॉलिसी का विरोध करती है, जिसके लिए कई एस्टेशन प्रोग्राम भी तय किए गए हैं, जिसमें 23 अगस्त को ऑल इंडिया में स्ट्राइक भी है। इन प्रोग्राम के तहत आज दिल्ली ZDU में भारी संख्या में एम्प्लॉय मास मेमोरेंडम देने पहुंचे। आइए जानते हैं इस गंभीर पॉलिसी को लेकर वहाँ स्टाफ का कैसा रिएक्शन था। ये जो पॉलिसी आज मैनेजमेंट लागू करने की कोशिश कर रही है जबरन, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पॉलिसी से हम लोगों की, आप लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनीवन आप लोग बताना चाहेंगे? नहीं मैडम। पिछले 10 सालों से मेनली फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फैमिली डिस्टर्ब फैमिली के मेन रीज़न इसकी प्रमोशंस नहीं लेते हैं सो दैट फैमिली के साथ रह सकें, और इससे ऑब्वियसली मेनली मेरे लिए फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो जैसे आज हम इस प्रोग्राम के तहत इकट्ठे हुए हैं, आगे भी यूनियन के कॉल्स हैं, तो आप लोग क्या इसमें यूनियन के कितना साथ हैं? क्या आप लोग पूरी तरह से 100% यूनियन के साथ हैं, क्योंकि पिछले इतने सालों से अगर हमने प्रमोशन नहीं लिया है उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हम शायद अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं, अभी इस स्टेज पर आकर के बाहर जाना या हिंदी भाषी क्षेत्र में दिल्ली से किसी और स्टेट में जाना, ये तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, और ये कितनी मुश्किल खड़ी करेगा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। बिल्कुल सब बिखर सा जाएगा। और हम सब लोग तो भारी मात्रा में आए हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, ठीक है, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आगे प्रोग्राम्स में उनको आना चाहिए? तो उनको आना चाहिए क्योंकि वो ये मैसेज देखें और इस गैदरिंग को देखें और इंस्पायर होकर आगे सपोर्ट करने के लिए आए। ये पॉलिसी अगर लागू होती है तो आपकी जीवन कैसे इससे प्रभावित होगा, आप बताइए ज़रा। भी प्रभावित होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा। अब दिल्ली छोड़ के जाओगे, फैमिली छोड़ के जाओगे, तुम में बच्चे लग तुम्हारा मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से डिस्टर्ब, ठीक है ना। और बॉर्डर लाइन पे हो, वैसे भी आप अपने 50+ हो, कैसे इससे जाएंगे? ये नहीं होती प्रमोशन कितने पहले ले ली होती। तो ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी और गलत बिहेवियर है मैनेजमेंट का। तो 23 तारीख को हमारी स्ट्राइक है, तो आप स्ट्राइक पे भी जाएंगे? और अगर यूनियन कॉल करती है इंडेफिनिट स्ट्राइक, आप इंडेफिनिट भी जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। तो मतलब पूरा आपका पूरे जोरों शोरों से विरोध है इसका? जाने बिल्कुल जाएंगे। AIBA जिंदाबाद। सर, जो यूनियन के एसोसिएशन के प्रोग्राम हैं, उसमें आप कृपया करके हमें बताइए कि मेन डिमांड्स कौन सी है यूनियन की? डिमांड्स हमारा खास करके जो वर्कमैन के लिए कर गया है कि जो मैनेजमेंट खामखा हमें प्रवोक कर रही है कि शास्त्री अवार्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो एग्रीमेंट हमारा साइन था बायलैटरल, उसको यूनिलैटरली वायलेट कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर्स, केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए, उस बात को पूरे हिंदुस्तान में नहीं मान रही, केरला में मान रही है, बाकी जगह नहीं मान रही है। और उससे इतर और भी जो हमारे सेटलमेंट थे, उस सबको सारे को यूनिलैटरली रिक्वेस्ट कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर है और इसका कई सारे वर्डिक्ट हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो बायलैटरल होता है वो यूनिलैटरली उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरा जो पहलू है DAD का, DAD आज से डिसेंट्रलाइज करके उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, और उससे कई सारी दिक्कत आती है। खास करके वर्कमैन में हम पर्सनल अपीयरेंस नहीं हो पा रहा है, हम अपनी बातों को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, DR कहीं और है, PO कहीं और है, IA कहीं और का है, डॉक्यूमेंट्स देख नहीं पाता है विटनेस, वो क्या डिपोज करेगा, इन तमाम तरह की दिक्कत आ रही है। ऑफिसर्स के लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो फेयर और नहीं है। जो प्रमोशन पॉलिसी में जो फेयरनेस चाहिए, जो केयर गिवर का कंसेप्ट है, जो लेडीज लोगों का इशू है, वो अभी भी अनअटेंडेड है। और सबसे मुख्य रूप से जो ज्वाइंट डिस्कशन, जहाँ पे ऑफिसर्स का यूनियन मेजोरिटी में है, वहाँ भी ज्वाइंट डिस्कशन का फैसिलिटी डिनाई करना, ये वर्कमैन और ऑफिसर के बीच में काफ़ी अनरेस्ट पैदा हो गया है, और लोग वह काफ़ी एजिटेटेड हैं। जो अभी आपने देखा भी होगा कि लोगों के अपने इंडिविजुअल जो विचार आए हैं, तो इस तमाम बिंदु को लेकर के इन मुद्दों पर AICBO और बेफी, इंटक और NOBW सब लोगों ने डिसाइड किया UFCB में कि हम लोग इस बात को लेकर एजुकेशन पे जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिए हम लोग। सर, आप तो यूनियन के पुराने नेता हैं, आपने पूरा जीवन बैंक को, यूनियन को समर्पित कर दिया है, तो आप बताइए, ये पॉलिसी अगर लागू करती है जबरन मैनेजमेंट, जो कि लैंग्वेज बेस्ड इंटरस्टेट ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तो आप हम बताना चाहेंगे कि ये
कैसे हम मेंबर की, हम सब क्लर्क की, सब स्टाफ की जीवन को उथल पुथल कर सकती है? जैसा कि आपको संजय जी ने भी बताया ही है कि एक 70 साल पुरानी एक शास्त्री अवार्ड की आड़ में मैनेजमेंट द्वारा हम लोगों को हरास किया जा रहा है। इसके एक छोटे से क्लॉज को जब अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसके बाद 12 द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं। जबरन हम लोगों के ऊपर ये पॉलिसी थोपी जा रही है, जिसका जैसे आपको पता ही है कि सारा स्टाफ पुरजोर तरीके से उसका विरोध कर रहा है। मैनेजमेंट की प्लीज में ये भी है कि कई ब्रांचेज में स्टाफ नहीं है, तो उसके लिए यूनियन की शुरू से डिमांड रही है कि आप अवार्ड स्टाफ की भर्ती करिए, क्लरिकल स्टाफ की भर्ती करिए, और साथ साथ जो अननेसेसरी ये जो हरास करने की पॉलिसी है कि स्टाफ को दूर भेजेंगे हम, इसका हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं। और ये पॉलिसी अगर आ गई तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी स्टाफ इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। एक स्टाफ जो नोएडा में काम कर रहा है, अगर उसको उठाकर दिल्ली की बरवाला जैसी ब्रांच या और दूर ब्रांच में भेज दें तो पूरी इसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। विशेषकर लेडीज़ के साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पर इस पॉलिसी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के कॉमरेड्स संजय खान जी के नेतृत्व में और नवनीत के नेतृत्व में यूनाइटेड फोरम जो बना है उसके नेतृत्व में हम लोग इस पॉलिसी को सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी एक्सटेंट पर जाना पड़े। स्ट्राइक तो छोटा सा मुद्दा है, स्ट्राइक तो हम 100% सफल करेंगे। इसके आगे भी अगर हमें कुछ करना पड़े तो हमारे कोई भी स्टाफ पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारे लिए करो मरो की लड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर 10-12 साल में मैनेजमेंट एक बार यूनियन को टेस्ट करती है कि उसमें कितनी ताकत है, उसके मेंबरों में कितनी ताकत है। और हर बार ACBF हम लोग जीत हासिल करी है। हमने मैनेजमेंट के ऐसे नापाक इरादों को हमने नेस्तनाबूद किया है और आगे भी हम करेंगे। ये मैं पूरे स्टाफ की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस मैनेजमेंट की इस गंदी योजना और बिल्कुल धूर्त टाइप की योजना को हम सफल नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप वर्कमैन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप उन सब की आवाज़ हैं जो आपके मेंबर हैं। तो आप बताइए, आपको सब दिल्ली से सब लोगों के ज़रूर कॉल भी आए होंगे कि ये क्या पॉलिसी है। आप थोड़ा हमें बताना चाहेंगे कि ये उन मेंबर्स में हमारे क्या उनके मन में है, क्या कैसा आक्रोश है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं इस बारे में? मैनेजमेंट जब से ये शास्त्री अवार्ड के नाम पे ये ट्रांसफ़र पॉलिसी चेंज करना चाहती है और फोर्सफुली ये ट्रांसफ़र पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इसको लेकर जब से यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक यूनियन बना है, कंटिन्यू मैं मेंबर्स के टच में हूँ। मेंबर्स के बीच में काफ़ी आक्रोश है। मेंबर्स बिल्कुल इस पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैनेजमेंट इस तरह की पॉलिसी जबरन मेंबर्स के ऊपर थोपेगी तो बिल्कुल ही इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए मेंबर्स इंडेफिनिट स्ट्राइक करने को भी तैयार हैं।